दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के पीवाईक्यूज की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम सभी कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स का, कंप्यूटर का और रीजनिंग का कंपोनेंट जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जीएस का कंपोनेंट शिव सर और यशोधरा मैम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर जाकर जो हमारी प्रीवियस वीडियोस है जिसमें हमने पीवाईक्यूज डिस्कस किए हैं 2024 के भी 2023 के भी, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे मैथ्स का कंपोनेंट और 2022 का पीवाईक्यू। ये जो पेपर हुआ था ये सीबीटी बेस्ड पेपर हुआ था, इसलिए इस साल 2022 में 5 शिफ्ट में आपका पेपर लिया गया था। वो पांचों शिफ्ट हम डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल मैं फर्स्ट शिफ्ट डिस्कस करूंगा 2022 की, जो 20 जनवरी को हुआ था। मैथ्स का कंपोनेंट रहेगा। आज हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि किस लेवल का पेपर आया था, क्या पेपर टफ था, इजी था, मॉडरेट था, किस टॉपिक्स को कवर किया था, क्या सारे टॉपिक्स को जो सिलेबस में मेंशन थे सभी को कवर किया गया, या मेनली किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चंस आए सारे के सारे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेके एसएसबी और जेके एसएसबी में जूनियर असिस्टेंट या फिर किसी और एग्जाम के, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं, क्योंकि आपको एक एनालाइज हो जाएगा, एक ऑब्जर्वेशन आएगी कि यार हाँ क्वेश्चंस इस तरह से डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो काफी आपकी हेल्पफुल रहेंगी ये सीरीज आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स का आज करेंगे शिफ्ट 1 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, कार्तिक गेट सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड देन 30% on his food bill of rupees 5450 what is the amount paid by Karthik in rupees। ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें भी डिस्काउंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स आता है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या फिर जिनको पहले ट्राई करना है आप वीडियो को पॉज करके, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन। अदरवाइज उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, 2-3 मिनट लग रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, वो एटलीस्ट यहाँ पे ध्यान से देखें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्यों नहीं हो रही क्वेश्चन सॉल्व, क्या आपकी अप्रोच में क्या फर्क है। ठीक है, तो देखें कैसे आपने इंप्रूव करना है, ये सारी चीजें देखिए। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोला कार्तिक गेट सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड देन 30%। इस चीज को ध्यान से देखिए। देखिए 40 और 30 का मतलब ये नहीं है टोटल 70% हो गया। 40 और 30 का मतलब है, जैसे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप डिफरेंट ब्रांड्स में आपने देखा होगा जब सेल का सीजन होता है तब वहां पे मेंशन करते हैं 50+50। वो एक मार्केटिंग का सोर्स होता है, जैसे वो मेंशन करते हैं 50+50, कुछ को लगता है कि 100%। 100% नहीं होता, हालांकि आजकल सभी अवेयर है, सबको पता है 50 मींस 50 का क्या, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 50-50 होता है कि पहला जो एमआरपी है उस पर 50%, जो 50% डिस्काउंट होने के बाद जो अमाउंट बन रही है उस पे 50%, ना कि 50 और 50 टोटल 100 नहीं है। उसी तरह ये 40 और 30 70 नहीं है, पहले आपका इस अमाउंट पे 40% का डिस्काउंट है, देन उसके बाद कौन सा डिस्काउंट है 30%। पहले आप 40% डिस्काउंट लगाएंगे, फिर उसके बाद जो आपकी अमाउंट बनेगी फिर उस पर 30% का डिस्काउंट। तो ये इस तरह का है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा सीधा सा तरीका होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ये एक फॉर्मूला होता है सिंपल। अब जिन्होंने पढ़ा है थोड़ा सा भी मैथ उनको पता होगा। x मान लीजिए 40 है और y मान लीजिए 30 है, और x और y ये हो गया जी मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा 100 हो गया। डन, ये हो गया 70, ये हो गया माइनस 1200, डिवाइड कर दीजिए 100, ये कैंसिल हो गया। 70 माइनस 12 बेटा ये वैल्यू आ गई आपकी 58%। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो इन दोनों का डिस्काउंट अगर सम करके मैं बात करूं तो एक्चुअल में जो डिस्काउंट पड़ रहा है ना 5450 में, वो कितने परसेंट का पड़ रहा है 58%। ये वो डिस्काउंट है जो हमने इन दोनों से निकाला कि एक्चुअल में इस अमाउंट पे डिस्काउंट टोटल है कितना। जो आपको ये हो गया ना हिडन डिस्काउंट्स हो गए कि 40 देन 30 ओवरऑल लगता है 70, लेकिन देखिए ओवरऑल 70 नहीं है, कितना 58% है। तो सिंपल आप क्या करिए 58% इसका निकाल लीजिए। 5450 का 58%। अब देखिए आपके पास दो चॉइस है, एक आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितना 58% का। जब आप इसका 58% निकालेंगे, इसका 58% निकालेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी डिस्काउंटेड वैल्यू, मतलब डिस्काउंट होगा। वो जो वैल्यू निकल कर आएगी जब आप कैलकुलेट करोगे वो होगा बेटा डिस्काउंट। लेकिन आपको ये बताना व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय कार्तिक, ये तो डिस्काउंट वैल्यू है ना। आप ये जो वैल्यू इसको सॉल्व करके 58% डिस्काउंट है, जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो है डिस्काउंट।
आपको डिस्काउंट वाले टर्म नहीं बताना कितना डिस्काउंट मिला, आपको बताना है डिस्काउंट होने के बाद एक्चुअल में उसने पे कितना किया। तो फिर क्या करोगे आप, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी डिस्काउंट की उसको माइनस करोगे इससे, फिर जो वैल्यू आएगी वही कार्तिक ने पे किया। समझ आई ये चीज है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है, अगर 58% डिस्काउंट है, अगर 58% डिस्काउंट है तो जो अमाउंट पे किया होगा वो कितना होगा 42%। तो सीधा निकाल लो आप, डबल बार कैलकुलेशन ही नहीं करनी, सिंपल, छोटा छोटा टाइम सेव हो जाएगा आपका। समझ आ गया। 58% डिस्काउंट था तो 42% क्या है बेटा, 42% वो अमाउंट है जो कार्तिक को पे करनी है, और हमने फाइंड भी तो वही करना है। अगर डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड करनी होती, मतलब डिस्काउंट वाली वैल्यू अमाउंट फाइंड करनी होती तो हम वो सॉल्व करते। अब इसका सीधा सीधा निकाल लीजिए आप, जीरो कैंसिल हो गया, और 5 2 ज़र 5 1 ज़र 5 हो गया, और ये आ गया 9 ज़र 45। ठीक है, 2 2 ज़र 4 2 1 ज़र, और 109 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जब आप 20 से, ये सीधा कर ही लीजिए आप इसको, 18 कैरी 1 1 2 1 ज़र, क्या आ गया 98202, 2289 अमाउंट जो है वो कार्तिक ने पे किया। देखिए ये आ गया आपका आंसर 2289। ये वो अमाउंट है जो कार्तिक ने क्या किया, पे किया। ठीक है, अगर आप देखेंगे लेवल इतना ज्यादा टफ नहीं, इजी लेवल है, तो आप आराम से कर सकते हैं, एक मिनट के अंदर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब देखिए दूसरा ये भी एक तरीका है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेंथी नहीं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए पहले 40%, आप क्या करिए 4540 का 40% निकाल लीजिए, पहले 40% निकाल लीजिए। जब आप 40% निकालेंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, 5 4 20 कैरी 2, 4 16 18 कैरी 1 20 और 21, तो पहला आ गया 41, 40% का डिस्काउंट ये आ गया। तो अब आपको इस वैल्यू को, क्योंकि ये डिस्काउंट है, पहले इससे माइनस करना है आपको। जब 5450 से माइनस करोगे 2180, देन आपका आ जाएगा ये कितना 15 7 3 ये 2, और ये कितना आ जाएगा बेटा 3 3270। अब आपने इसका 30% निकालना है। अब इसका 30%, जब आप इसका 30% निकालोगे 3270 इंटू 30%, पहला डिस्काउंट जो आपको 40% लगा वो इस वैल्यू पे लगा, वैल्यू निकल कर आई इतनी, ये डिस्काउंट है जो मिला है, फिर डिस्काउंट को मैंने माइनस किया एक्चुअल वैल्यू से, अब अमाउंट बची ये। अब इस पे उन्होंने 30% लगाया, अब मैंने इसका 30% अगर मैं निकालूंगा, जीरो कैंसिल, 321 कैरी 2 6, और ये आ गया 8 981। अब इसको माइनस कर दीजिए यहां से 981, तो 10 में से 1 गया 9, और ये 16 में से 8 गया 8, और ये कितना बचा 31, 31 में से 9 जब जाएगा 22, तो ये आपका आंसर आ जाएगा वापस यहाँ। दोनों तरीके जैसे भी आपको आता है, अगर वो आता है वैसे कर लीजिए, ये आता है। अब ये आपकी बेटा कैलकुलेशन पे है, अब इसको ये मत समझना कि सर ये बड़ा लेंथी है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आपको 100% टाइम लगेगा, अगर है तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जेकेएसएसबी का फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया। ठीक है, 27 अक्टूबर आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। डेमो क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप अगर एनरोल होना चाहते हैं तो आप डेमो पहले अटेंड कर सकते हैं, आकर आप देख सकते हैं कि किस लेवल का, किस क्वालिटी का आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए आने वाले टाइम में आगे नोटिफिकेशंस कुछ अभी रेफर भी हो चुकी हैं, कुछ आपने वायरल पोस्ट पे देखा भी होगा कि कुछ आने वाली है, जैसे टीचर की आने वाली है, अकाउंट असिस्टेंट की आने वाली है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ आने वाली है, वैकेंसीज आउट होने वाली है। तो देखिए बेटर है कि अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, फ्री हैं और सोच रहे हैं पढ़ने का कि पढ़ना है, तो बेटा यही टाइम है जिसपे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगेगा कि नोटिफिकेशन आए देन उसके बाद स्टार्ट करें तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बच्चे जो हैं उनको अनएम्प्लॉयड है, तो वो और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं काफी टाइम से, तो उनके साथ कंपीट करना बड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। तो बेटर है जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेटर है। इसमें आपको डेमो क्लासेस अवेलेबल है, क्लास में रेगुलर टेस्ट रहेंगे, इंटरेक्शन सेशन रहेगा ऑफलाइन का। अगर आप ऑनलाइन में इंटरेस्टेड है, मतलब अगर आप नहीं आ सकते किसी भी रीजन से, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप किसी फाइनेंशियल रीजन से नहीं आ पा रहे, किसी भी कोई भी आपका पर्सनल रीजन है, अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, तो हमने सेम कोर्स लॉन्च किया हुआ है ऑनलाइन। ऑनलाइन में ये लाइव कोर्स है, सुबह 9 बजे लाइव हो जाएगा। अगर आप सुबह 9 बजे लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो आप एक काम करिए, रिकॉर्डेड वहां पे सेव हो जाएगा, आप शाम को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप देख सकते हैं, जिस टाइम आपको ठीक लग रहा है आप उस टाइम कोर्स को जाकर, वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आ सकते हैं। ऑफलाइन भी हमने कुछ वीडियोस को ओपन किया हुआ है जिसमें आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, देन उसके बाद अपना डिसाइड करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है,
और ऑफलाइन में भी सेम चीज है। टेस्ट दोनों जगह रहने वाले, इंटरेक्शन सेशन जो होगा वो दोनों जगह रहने वाला है, क्योंकि इंटरेक्शन जो है वो ऑफलाइन में ज्यादा रहता है, ऑनलाइन में नहीं उतना हो पाता, बट दोनों जगह रहने वाला है, ठीक है। तो क्वालिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इंपॉर्टेंट है ये। और अगर जो स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे हैं उनके लिए पीजीज का कॉन्टैक्ट नंबर भी हम उनको शेयर कर देंगे, वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख सकते हैं जो भी उनको ठीक लग रहा है, ठीक है। तो बेटा अगर आपने अभी तक डेमो का या फिर आपने कुछ सोचा नहीं है तो प्लीज आप कल आ सकते हैं, सुबह 9 बजे की क्लास होगी। और ऑनलाइन भी आप हमारी एप्लीकेशन को ओपन करके वहां पे भी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एल्विन कवर्ड 1620 1620 किलोमीटर इन 60 आवर्स, फाइंड द स्पीड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल है। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको आवर्स दिए हुए हैं, मतलब टाइम दिया हुआ है, और आपको स्पीड फाइंड करनी, डायरेक्ट पुट करो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना बेटा 1620 डिवाइडेड बाय 60। अब वो ना कन्वर्जन की, जैसे ये मिनट्स में दिया होता तो आर में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा काम होता है, बट इन्होंने सीधा सीधा दे दिया। स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में ही फाइंड करनी है आपको, और इन्होंने जो वैल्यूज दी है आपको, स्पीड भी हमें किलोमीटर पर आवर में ही फाइंड करनी है, और जो वैल्यूज दी है वो भी आपको किलोमीटर और पर आवर में ही दी है, आवर्स में दी हुई है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 2 12 और 6 7 42, तो 27 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चला रहा होगा, ये ट्रेवल, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, स्पीड टाइम डिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 3, थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 11 13 और 15, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्राइज द थर्ड नंबर, क्या बोल रहे, अगर डिफरेंस की बात करो, डिफरेंस किसके बीच में, जो थर्ड नंबर है, ये पहला नंबर है, ये रेशियो है बेटा, एक्चुअल में ये नंबर नहीं है। ये आपको पता होगा, रेशियो में जो भी चीज दी होती है वो एक्चुअल में नंबर नहीं होता, वो वैल्यू नहीं होती, वो उस वैल्यू का रेशियो होता है, ठीक है। अब जैसे ये रेशियो है किसी नंबर का 11, किसी नंबर का 13 और किसी नंबर का 15, कह रहे हैं 3 गुना किसका, थर्ड नंबर का। डिफरेंस बिटवीन 3 गुना थर्ड नंबर का एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 441। बस आपने इसी लाइन को इक्वेशन में पुट करना है। ये समझ आ गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जैसे अब मान लीजिए अगर ये रेशियो है, तो मैं मान लेता हूं एक्स मैंने इसलिए साथ में कर दिया कि एक्स की वैल्यू जब मैं फाइंड करूंगा तो आराम से ये नंबर फाइंड कर पाऊंगा, 13x और 15x मान लीजिए, ठीक है। ये रेशियो है, और ये x को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाएगा पूरा, समझ आ गया आपको। अब कह रहे कि इफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर का थ्राइस, नंबर है ना, नंबर, रेशियो नहीं उठा रहा, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, और ये इनकी रेशियो है, ठीक है। थ्राइस द थर्ड नंबर एंड डिफरेंस है, डिफरेंस किसके साथ, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट का और सेकंड का सम, और इनका डिफरेंस किसके साथ, थर्ड के थ्राइस, मतलब थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर, और वो कितना आएगा बेटा 441 आएगा। बस आपने सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 45x आ गया, माइनस ये कितना हो गया 24, ये आ गया बेटा 24x इज इक्वल टू 441। अब इन दोनों को जब माइनस करोगे ये कितना आ जाएगा 6 और 21, ये आ जाएगा 21x इज इक्वल टू 441। आपको बड़े अच्छे से पता है जो 441 होता है वो 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है। x की वैल्यू निकल कर आ गई 21। डन। अब ये वैल्यू निकल कर आ गई, अगर आपके पास x की वैल्यू निकल कर आ गई तो आप बताइए जी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। आप तीनों को मुझे देखकर बता सकते हो कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा और लार्जेस्ट कौन सा होगा। बेटा लार्जेस्ट जिसकी रेशियो ज्यादा है वो नंबर भी बड़ा होगा, और जिसकी रेशियो छोटी है वो नंबर भी छोटा होगा, ये बीच का नंबर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का क्या बताना, आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। चलिए 11 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 21 माइनस 15 इंटू 21। आई होप ये आपको ये चीजें समझ आ रही है, ठीक है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 210 20 और 21 221 यही बनेगा शायद, और ये आ जाएगा कितना 150 300 315। और जब इन दोनों को माइनस करोगे, ये आएगा बेटा 4 और ये 8 और 1 9। कहीं पे गलती की है मैंने शायद यहाँ पे गलती की है, ये 31 आएगा, ये गलती की है, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 31 आएगा, हाँ 31 ही आएगा, ठीक है।
तो जब माइनस करोगे बेटा ये कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84। ये 4 आ गया, 7 और 8, 84। तो आपका आंसर आ जाएगा 84। समझ आ गया, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन, टफ भी नहीं था, ठीक है। रेशो का क्वेश्चन है ये, ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ी सी वैल्यू, चलिए अब देख लें, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये देखना, 23a इज इक्वल टू 24b, ठीक है। और दूसरा है 31b इज इक्वल टू 23c। और आपको फाइंड करना है, फाइंड a रेशो b रेशो c। रेशो का क्वेश्चन आराम से फाइंड कर सकते हैं आप। देखिए a रेशो b, आप यहाँ मतलब a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 24/23। ये आपको पता है, ये रेशो आ गई, ये तो इजी कर सकते हैं आप। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड में तो लिखा होता है इन्होंने, ठीक है। तो ये आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह b डिवाइडेड बाय c की अगर मैं बात करूं, b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाय 31। ये आ गया आपका दूसरा। एक वैल्यू आपकी ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब दोनों को आप आराम से मर्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अगर आप देखेंगे तो b की रेशियो क्या है, सेम। तो अगर b की रेशियो सेम है तो a रेशो b रेशो c, a की क्या वैल्यू आ जाएगी रेशो 24, b की क्या आ जाएगी 23 और c की क्या आ जाएगी 31। ये हमने दोनों को मर्ज कैसे कर लिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कॉमन टर्म है, कौन सी, b, और b की वैल्यू 23, b की वैल्यू 23, तो हम मर्ज आराम से करके आप रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ गया तीनों का रेशो, और इसका आंसर ये ऑप्शन डी है। इजी है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। इजी, अभी तक इजी आ रहे थे, ज्यादा टफ नहीं आया। The average weight of a team of 67 employees is 89 kg। एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का बस आपको बेटा एक ही फॉर्मूला याद रखना है, तकरीबन क्वेश्चन यहीं से होते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशन के स्पेलिंग, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इजिकल टू क्या हो जाएगा, एवरेज। एवरेज या फिर मीन, दोनों बातें सेम होती है, ये याद रखिए फॉर्मूला। कह रहे हैं वेट ऑफ 67 एम्प्लॉय, एवरेज वेट ऑफ 67 एम्प्लॉय कितना है, 89। इसका मतलब ये हो गया, ये जो 67 है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आ जाएगा डिवाइड में 67, और बेटा एवरेज, एवरेज वेट क्या है 89, तो ये इक्वल टू के पार आ जाएगा 89। और ऊपर क्या है बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ये आ गया। अब आपको इसको इस साइड कर दीजिए, सम अगर निकालना है, मतलब इन 67 जो ऑब्जर्वेशंस है, इन सब का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 89 इंटू 67, ये वैल्यू आ जाएगी। डन। अब इसको सॉल्व कर ही ले, मल्टीप्लाई कर ले, मतलब 67 जब मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, 3 कैरी 6, उसका 8 6 कितना हो गया 56, और 6 कितना हो गया 62, मल्टीप्लाई 54 कैरी 5 48 48, और ये आ गया 53, क्या आ गया 3 6 9 और 5 5963। ये सम आ गया बेटा किसका, 67 का, 67 एम्प्लॉइज का सम आ गया ये, ठीक है। सबका अपना अपना वेट होगा ना, तो सब वेट को ऐड करके ये बन जाएगा। अब कह रहे हैं इफ द वेट ऑफ द मैनेजर इज इंक्लूडेड, अगर हम मैनेजर का वेट इंक्लूड करें, देन द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 kg, और जो एवरेज होगा वो 1 kg से इंक्रीज हो जाएगा। कह रहे फाइंड द वेट ऑफ द मैनेजर। अब देखिए सिंपल है, कह रहे जब हम मैनेजर को ऐड करें तो जो एवरेज है वो किससे इंक्रीज हो जाएगा, 1 kg से। मतलब अब मैनेजर ऐड हो रहा है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो रही है। सम मैं ऊपर लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय, पहले 67 था, मैनेजर ऐड हुआ ना तो 68 हो गया, और ये इनका एवरेज जो है वो किससे इंक्रीज हो रहा है, 1 kg से, मतलब 89 से 90 बन रहा है। समझ आ गया। अब इसमें क्या हो गया, मैनेजर भी है, मैनेजर का वेट ऐड हो गया। अब इसका जब सम निकालोगे ये बनेगा 90 इंटू 68, ये बन जाएगा। और इसका जब आप निकालोगे 98 कितना हो गया 72 72, 2 कैरी 7, ये हो गया 54 54 और 7 कितना हो गया 61, ये आ गया 61, ये आ गया बेटा इनका मल्टीप्लाई। अब सम ऑफ 67 एम्प्लॉइज, सम ऑफ द वेट ऑफ 67 एम्प्लॉइज कितना हो गया 5963, और सम ऑफ द वेट ऑफ 68 एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग मैनेजर, जहां पे मैनेजर ऐड हो गया, तो उनका सम कितना आ जाएगा ये। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे बताइए जो पीछे निकल कर आएगा वो क्या होगा, वो वेट होगा किसका, मैनेजर का, क्योंकि इन दोनों के सम में
सिर्फ एक मैनेजर ही ऐड हुआ है जिसकी वजह से ये वेट क्या हो गया, चेंज हुआ है। तो आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, 61205963, 10 में से 3 निकालोगे कितना आ जाएगा 7, और 11 में से 6 करोगे कितना आ जाएगा 5, और 6 में ये करोगे 157। इसका मतलब ये जो मैनेजर जो हमने बाद में ऐड किया उसका वेट कितना 157 केजी, 157 केजी उसका वेट हो। समझ आया ये क्या किया आपने, वेट फाइंड करना ना, पहले हमने 67 का सम निकाल लिया, फिर 68 का निकाल लिया, इन दोनों का सम निकाल लिया। अब ये सम है, वेट का सम है, 67 जो एम्प्लॉय थे हर एम्प्लॉय के वेट का सम है, किसी का 40 केजी है, किसी का 30 केजी है, किसी का 90 केजी है, जो भी है उनका सम ये है। और ये सम किसका है, मैनेजर का मिलाकर। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वेट पीछे बचेगा किसका, मैनेजर का, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक मैनेजर का ही तो डिफरेंस था, तो उसी का वेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि जूनियर असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन की मैं अभी बात कर रहा था, जो आउट हो चुके हैं, जिनके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट भी आ चुकी है और स्टार्ट हो भी चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटा हमने कोर्स को लॉन्च किया हुआ है और काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, जो डेली हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस वहां पे चल रही हैं, डेली अपडेट हो रही हैं, हर दिन हमारे सारे कंपोनेंट की सिंगल वीडियो अपलोड होती है। जैसे जीएस का कंपोनेंट हो गया, मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया, कंप्यूटर का सेक्शन हो गया और इंग्लिश का सेक्शन हो गया, सभी का सेक्शन का अपलोड हो रहा है। तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके स्टोर पर जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स वहां पे अवेलेबल है, आप जाकर वहां पे एनरोल हो सकते हैं, रेगुलर टेस्ट होंगे। कोई भी आपको डाउट है तो फैकल्टी अवेलेबल है, आप आराम से इंटरेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टाइम पे टेस्ट देते हैं तो आपको रैंक भी मिलेगा वहां पे, और स्टडी मटेरियल जो भी है हमारा वो सारा का सारा अपडेटेड है बेटा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे 15% ऑफ, 40% ऑफ, 25% ऑफ अ नंबर इज 189, मतलब कह रहे 15% ऑफ का मतलब बेटा आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, 40% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 20%, 25% ऑफ अ नंबर, नंबर उसका क्या वैल्यू आएगी 189, ऑफ अ नंबर हमें पता नहीं तो मैं अज्यूम कर लेता हूं x, मतलब इस x का ये सारे जब आप परसेंटेज लगाओगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो 189। ठीक है, इसका इतना परसेंटेज, देन इतना परसेंटेज, देन इतना परसेंटेज, ये आएगा। कह रहे हैं आप बताइए जी x की वैल्यू क्या है। सिंपल, ये आपको मैंने बता दी, क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। 25 1 25 4 4, ये आ गया बेटा 10, 0 0 कैंसिल हो गया बेटा, पीछे बचा 15 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 189, देन x इज इक्वल टू 189, क्या आ गया बेटा 000 डिवाइडेड बाई ये आ गया 50। आप इसको डिवाइड करोगे आराम से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार 0 है तो आराम से डिवाइड हो भी जाएगा। ठीक है, 15 1 15, 3 गया, 15 2 30, ये कितना गया 9, 90 हो गया, 15 4 6 बेटा कितना होता है 90 होता है, और ये आपका आ गया 12,600, आपकी वैल्यू आ गई, ये आ गया आपका 12,000। डरना नहीं है, कैलकुलेशन से करना है। ठीक है, तो आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इजी है, मतलब 6 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता, अगर आपने थोड़ा भी मैथ्स को पढ़ा हुआ है, थोड़ी भी प्रैक्टिस की हुई है, तो आपसे सॉल्व होने चाहिए, कोई इतना टफ नहीं है ये। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 576, 576 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट। अच्छा चलिए, पहले मैंने ना, अगर आप मेरी पीछे प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपको एवरेज बोल रहे हैं किसका 15 कंसेक्यूटिव नंबर का, तो इसका मतलब ये हुआ, और वो क्या है 15 नंबर है, मतलब ठीक है 15 नंबर से उनका जो एवरेज है वो कितना बेटा 576। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक यहां पे आ गया सेंटर में कोई भी नंबर, इसके इस साइड भी 7 है और इस साइड भी 7 है, और इसको मिलाकर कितने हो जाएंगे 15 कंसेक्यूटिव नंबर। समझ आ रहा है ना आपको, 15 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, मैंने बोला कि भाई 15 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 15 कोई कंसेक्यूटिव नंबर है, उनका एवरेज कितना 576। इसका मतलब मैं सेंटर में अगर एक नंबर रखूं तो 7 पहले 7 बाद में मैं कर सकता हूं। और बेटा ये मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो सेंटर वाला नंबर होता है ना, यही एक्चुअल में आपका क्या होता है एवरेज होता है, यही एवरेज होता है, ये जो सेंटर वाला नंबर होता है। और ये मैंने इवन में भी बताया,
ये तो चलो ऐसा है 15 नंबर ऑड में है, जिसमें इक्वल लेफ्ट में भी हो सकते हैं, इक्वल राइट में भी हो सकते हैं और सेंटर में नंबर आ जाएगा। तो जो बेटा नंबर सेंटर वाला होगा ना वही एवरेज होगा, उसी ये जो नंबर होगा और ये नंबर जो होगा बिल्कुल सेम होगा। आप करके देखिएगा, ठीक है। अगर इवन में आ जाए तो इवन में जैसे 8 नंबर आ गए कंसेक्यूटिव नंबर, तो क्या करोगे आप इसमें 4 और 5 दोनों को ऐड कर लोगे, फिर डिवाइडेड बाई 2 करोगे, फिर वो जो नंबर होगा वो एवरेज के बराबर, वो एवरेज के बराबर होगा। ये आप अगर करोगे चेक तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये सेंटर वाला नंबर क्या होता है, 576 होता है। तो कह रहे हो फाइंड द मिडिल नंबर, वही इन्होंने बता दिया, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 576। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप एक बार ये करना, आपको समझ आएगा, ठीक। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 15 नंबर का निकालना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक वैल्यू सम निकल कर आएगा। फिर 7 जो पहले 7 नंबर है उनका एवरेज क्या है ये, फिर उनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका सम निकल कर आएगा। फिर लास्ट के 7 का एवरेज ये है, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका सम निकल कर आएगा। फिर टोटल सम में से माइनस करोगे पहले वाले सम का, लास्ट वाले सम का, फिर वैल्यू आपको मिडिल नंबर निकल कर आएगा। तो बेटा बेटर है, ये बिल्कुल सिंपल है अगर आपको समझ आया हो। अगर आपके पास 15 कंसेक्यूटिव नंबर है, 15 ऑड में है, तो बेटा जो सेंटर वाला नंबर होता है ना, सेंटर वाला, वही एक्चुअल में आपका एवरेज होता है, याद रखना बस। तो 7 इधर हो गए, 7 इधर हो गए, सेंटर में आ। और अगर ऑड इवन में आ जाए तो क्या करना, सेंटर वाले 2 नंबर को ऐड करना और डिवाइड 2 करना, फिर वो जो आएगा वही आपका एवरेज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहां पे एंड कर रहा हूं, क्योंकि मतलब क्वेश्चन का मैं एंड कर रहा हूं, ताकि आपको खुद अपने एंड पे समझ आए कि भाई कैसे आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। कह रहे आफ्टर 6,319 लीटर्स ऑफ पेट्रोल was poured into the tank, it was still 11% empty, what is the total capacity of the tank? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको पता है, कह रहे हैं 6,319 लीटर डालने के बाद भी जो टैंक है वो कितना एम्प्टी है, 11% है, 11% एम्प्टी है। इसका मतलब जो 89% होगा, ये जो दूध होगा ये कितना होगा, 89% होगा, क्योंकि टैंक में ये डालने के बाद 11% खाली है। तो इसका मतलब ये जो होगा वो कितना होगा, 89% होगा। सिंपल, अगर ये निकल गया, कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, सिंपल आ गया। अब अगर 89% की वैल्यू ये है बेटा, तो 6319 डिवाइडेड बाई 89, तो ये जो वैल्यू होगी ये किसकी होगी, 1% की होगी। ये आपको बड़े अच्छे से पता होगा। और अगर मुझे 100% फाइंड करना है, 19 डिवाइडेड बाई 89 इंटू 100 कर दो, यहां पे भी और यहां पे भी 100 कर दो, तो आपको 100% कैपेसिटी फाइंड हो जाएगा। डन, ये आप आराम से कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करोगे आपको हो जाएगा 70 के अराउंड आएगा ये ना। चलिए जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे ना, ये सॉल्व हो जाएगा वैसे, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंथी जा रही है, 28 मिनट की होगी ऑलरेडी, तभी मैं चाह रहा हूँ इसको जब आप सॉल्व करोगे 7200 आपका शायद आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7200, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अ मोबाइल इज बॉट फॉर 5300 एंड सोल्ड एट रुपीज 8745, फाइंड द गेन परसेंटेज। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, इतने का खरीदा, इतने का बेचा, गेन परसेंटेज बताइए कितना फायदा हुआ। तो पहले बताइए फायदा हुआ कितना, आप दोनों को माइनस कर लीजिए, दोनों को माइनस करिए, ये 5, ये 4, ये 4 और ये 3, ये आपको फायदा हुआ, ठीक है, ये आपको फायदा हुआ। अब ये फायदा हुआ है, ये प्रॉफिट जो हुआ है, या फिर प्रॉफिट या फिर जो गेन, ये गेन हुआ किस पे, आप मतलब हुआ किस पे, इस पे आपने इतने का लिया, इसके ऊपर गेन हुआ, तो आप सीधा फाइंड द गेन परसेंटेज, इसके ऊपर फाइंड कर लीजिए 3445 डिवाइडेड बाई 5300, तो ये इंटू 100, ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये आपका परसेंटेज निकल कर आएगा। इन दोनों जीरो को कैंसिल करोगे, 53, ये भी बेटा आप कैलकुलेट कर लेना इसको, ये डायरेक्ट ये सीधा ही कैलकुलेट माइनस, ठीक है।
ये आप कैलकुलेट कर लेना बेटा इसको, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, which of the following is divisible by 9? Which of the following is divisible by 9? अब देखिए ये कैसे फाइंड करना है, आपको पता होगा कि कोई भी वैल्यू को 9 से वो डिविजिबल है या नहीं है, उसका एक मतलब तरीका होता है कि आप करिए, जो भी आपको वैल्यू दी है, जो भी आपको वैल्यू दी है, उन सभी डिजिट्स को इंडिविजुअली ऐड कर लीजिए, सभी को इंडिविजुअली ऐड करना। जैसे यहाँ पे 9 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, देन 6। आप इन सबको पहले ऐड करिए इंडिविजुअली। अगर आप इनको ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आती है, अगर वो वैल्यू डायरेक्ट डिवाइड होगी 9 से, इसका मतलब ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा 9 से। अगर इनका सम भी डिवाइड नहीं होगा 9 से, तो वो टर्म भी आपकी पूरी की पूरी 9 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे अब देखिए, इनको जब ऐड करेंगे, 9 और 8 कितना हो गया बेटा, 17, 421, 324, 529 और 6 कितना हो गया, 35। ये आ गया 35, और आपको पता है जो 35 है वो 9 से डिविजिबल नहीं, तो इसका मतलब ये पहला वाला आंसर नहीं आएगा। फिर आ गया, इनको ऐड करिए, 9 और 8 कितना हो गया, 17 और 21 और 3 कितना हो गया, 24, 5 हो गया 29 और 7 कितना हो गया, 36। 9 और 8 कितना हो गया, 17 और 4 कितना हो गया, 21, 3, 24 और 5, ठीक है ना, ये हो गया। फिर और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, यस, 9 4 कर कितना हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। और बाकी आप करोगे, बाकी इसमें से ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, दोनों डिवाइड नहीं होंगे, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये। सिंपल आपको यही करना, 9 से जब भी आपको, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, आप सबसे पहले चैप्टर यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअली क्या करना, आपने वैल्यूज को ऐड करना, नंबर्स को ऐड करना। अगर इनका सम डिवाइड हो रहा है 9 से, मतलब ये वैल्यू भी पूरी डिवाइड होगी। अगर वो भी नहीं डिवाइड हो रहा, तो इसका मतलब पूरी टर्म भी आपकी डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, डन। चलिए चलिए ये क्वेश्चन पे आइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये एक ये एक फॉर्मूला होता है ना, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला है, 2 men and 3 boys can do a piece of work in 765 days, while 3 men and 2 boys can do the same work, मतलब काम सेम है, in 612 days. In how many days can 5 men and 5 boy do the work? ये आ गया आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसको करना कैसे है। देखिए 2 men प्लस 3 boys, ठीक है, ये जब तीनों मतलब ये मिलकर जो काम करते हैं, वो कितने दिनों में काम खत्म करते हैं, 365 डेज में काम करते हैं। और जब 3 मैन प्लस 2 बॉयज मिलकर सेम काम कितने दिनों में खत्म करते हैं, 612 दिनों में। ये आ गया आपके पास। अब मुझे एक चीज बताइए, इस फॉर्मूले से देखकर, ये डेज है बेटा, ये डेज है। अब इस फॉर्मूले से देखकर मुझे एक चीज बताइए कि यहां पे आपके पास क्या क्या गिवन है। अगर आप देखोगे टाइम आपके पास गिवन है, यस, टाइम आपके पास गिवन है 765 डेज और 612 डेज। क्या आपके पास वर्क गिवन है, वर्क गिवन नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया फिर बेटा, एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी होगी ना, 2 बंदे और 3 लड़के दोनों मिलकर कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, ये टाइम में खत्म कर रहे हैं, और ये मिलकर कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, ये 612 दिनों में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है वर्क दोनों का कैन डू द सेम वर्क, मतलब काम दोनों का सेम। अगर दोनों का काम सेम है तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेट कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, पहले एक चीज देखिए। अब मुझे बताइए, अगर मैं वर्क दोनों का सेम है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम कर सकता हूं ना। तो अगर ये बेटा एफिशिएंसी है 2 मैन प्लस 3 बॉय इनटू टाइम कितना हो गया, 765 इज इक्वल टू, अब ये 3 मैन है प्लस 2 बॉयज है और इनका टाइम कितना हो गया बेटा, 612 डेज। अब ये इक्वेट क्यों किया, क्योंकि दोनों का काम सेम था। वर्क जो था, जो काम करना था, वो काम दोनों का सेम था। तो अगर काम सेम है, वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये मैंने एफिशिएंसी लिखा, ये टाइम लिखा, एफिशिएंसी लिखा, टाइम लिखा, वो दोनों को इक्वेट कर दिए। बस ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, ये किया कैसे है, बस, ठीक है। अब बेटा देखो, अब ये अगर आप इसको और इसको डिवाइड करोगे, इन दोनों का रेशियो आता है 5/4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5/4, ठीक है।
5, क्योंकि ये अब मैं कैलकुलेट करूंगा ऑलरेडी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। 2b इजिकल टू ये कितना आ जाएगा 4, क्योंकि जब इस वैल्यू को यहां लाओगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसको काटोगे तो ये सिंपल ऐसा बचा। अब इसको सॉल्व करिए फर्दर। हम मैन और बॉय की एफिशिएंसी फाइंड करने जा रहे हैं, सिंगल मैन और सिंगल बॉय की एफिशिएंसी क्या होगी। 5 2 10 प्लस 5 3 15 इज इक्वल टू 4 3 12 प्लस 4 2 8, ये आ गया बॉयज। डन। अब देखिए मैन को एक साइड कर लीजिए, बॉयज को एक साइड कर लीजिए। जब बॉयज को इस साइड लाओगे ये 15 बॉय माइनस 8 बॉय इज इक्वल टू ये 12 मैन माइनस 10, ये बन जाएगा आपको, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा 7 बॉय इज इक्वल टू 2 मैन। अब एफिशिएंसी निकालिए मैन टू बॉय की। मैन डिवाइडेड बाय बॉय इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 7/2। इसका मतलब मैन, सिंगल मैन की एफिशिएंसी है 7 यूनिट्स, मतलब जो भी चीज है, अगर चेयर है, फर्नीचर है, कुछ भी है, तो 7 चीजें वो बना सकता है एक दिन में, और बॉय कितना बना सकता है 2 बना सकता है। समझ आएगी, ये आ गई आपकी एफिशिएंसी। डन है, समझ आ गया। अब आपको एफिशिएंसी निकल गई। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने ये फाइंड करना है कि भाई 5 मैन और 5 बॉय दोनों मिलकर कैन डू द वर्क, ये जो काम है, जो काम दिया वो काम कितने दिन में खत्म करेंगे। अब आपको याद होगा मैंने अभी आपको बोला कि एक्चुअल में ये दोनों क्या है, एफिशिएंसी इनटू डेज मतलब टाइम, और एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क ही तो होता है। और मुझे ये बोल रहा है कि भाई ये जो काम 5 बंदे और 5 बॉय मिलकर ये काम कितनी देर तक खत्म करेंगे, क्योंकि काम जो है वो क्या है वो मुझे आपको समझाना है। मैंने बोला एफिशिएंसी इनटू वर्क, सॉरी एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम कितना हो जाएगा वर्क। समझ आ गई है आपको चीज। तो पहले बात करते हैं 5 मैन प्लस 5 बॉय, ये दोनों मिलकर जो काम है वो कितनी देर में खत्म करेंगे, ये आपने बताना है। ये दोनों मिलकर कितनी देर में काम खत्म करेंगे। अब काम ये वर्क है बेटा, ये वर्क है। ये मैं अभी तभी आपको बार बार बोल रहा हूं, ये आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी समझ में। ये वर्क क्यों है ये मैं समझा रहा हूं। ये बेटा एफिशिएंसी है और ये डेज टाइम है। एफिशिएंसी टू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है। अब मैं इसको इक्वेट कर रहा हूं इसके साथ, चाहे आप उसको इक्वेट कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, जिस मर्जी को इक्वेट करिए। थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी बट आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपका। अब ये इक्वेट होगी। अब ये आपने बताना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा अब आपने फर्दर इसको सॉल्व करना है। तो आपको ये पता, जब इसको आप सॉल्व करोगे फिर उसके बाद मैन की वैल्यू पुट करोगे, जैसे यहाँ पे अब मैन की वैल्यू क्या है बेटा 7, तो ये आ गया 2 इंटू 7 प्लस ये आ गया 3 इंटू 2, तो ये आ गया 3 इंटू 2 इजिकल टू ये कितना हो गया बेटा 765। डन। अब ये आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करिए 7 2 14 प्लस 3 2 6 इंटू 765, ये आ गया 20 इंटू 765। अब इसका डबल करिए 1400 1500 1530 1530 डबल करने पे और ये एक और जीरो आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो ये जो काम है, ये काम कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, डेज आपको फाइंड करने थे ना, ये वर्क आ गया आपको डे फाइंड करने थे, ठीक है। अब अगर आपको डेज फाइंड करने तो आपको पता है ये एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी के साथ यहां पे आप डेज भी लिख दीजिए। क्या आ गया बेटा आपके डेज, डेज इनटू एफिशिएंसी इजिकल टू कितना हो गया वर्क, और ये वर्क मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया वर्क कहां से आया, ठीक है। अब ये डेज आपको फाइंड करने तो इसको नीचे भेज दीजिए आप। यहां पे थोड़ा सा कर रहा हूं ये क्योंकि अब ना स्क्रीन में आगे कर नहीं सकता, यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको यहां पे सॉल्व, तो ये डेज इजिकल टू क्या बन जाएगा बेटा 15,300 डिवाइडेड 5 मैन, मैन कितने हो गए बेटा, मैन की वैल्यू है 7, 5 इंटू 7 कितना हो गया 35 प्लस बॉय के कितनी है 2, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो आ गया 1500 डिवाइडेड बाय 45। अब ये कैंसिल होगा, 5 9 ज़र 5 3 ज़र 15, 5 6 ज़र और ये आ गया 0, ठीक है। 5 3 ज़र 15 30 हो गया, 0 ये हो गया, 9 1 ज़र 9 9 3 ज़र 27, 3 गया, 4 ज़र 36 और 3 40। आंसर है यस, ये आ गया आपका आंसर। डन, ये आपका आंसर है।
अगर प्रॉब्लम आएगी ना, थोड़ा सा रिपीट करके सुनोगे समझ आ जाएगा, इतना ज्यादा है भी नहीं, थोड़ा सा है, लेंथी है, इसमें टाइम लगता है बेटा, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको ये, ठीक है। चलिए अब मैं चल रहा हूं आगे क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, फिर पीछे वाला लास्ट वाला लेंथी था, बड़ी इजी है, ठीक है। एस्टॉन कैन फिनिश अ वर्क इन 60 days और ब्रूक्स कैन डू द सेम वर्क इन 120 days, सेम वर्क। तो मतलब ये एस्टॉन को मैं ए लिख देता हूं, वो कितने दिनों में काम करता है, 60 days में खत्म करता है, और जो ब्रूक है वो कितने दिनों में खत्म करता है, 120 days में खत्म, ठीक है। काम सेम है, अगर काम दोनों का सेम है तो हम एक काम करते हैं, काम इन दोनों का एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम कैसे करना है, इन दोनों का डिविजिबल होना चाहिए, तो 240 मैंने मान लिया, 240 60 के भी टेबल में आता है, 120 के भी टेबल में आता है, ठीक है। तो ये काम है, वर्क है ये, ठीक है, वर्क। और अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो बेटा क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, टाइम, ठीक है। वर्क ये है, तो और मुझे क्या करना है, अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एफिशिएंसी हो जाएगा, सिंपल। वर्क है 240 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 60, जीरो कैंसिल, 6 4 are 24, ठीक है। तो ये 4 क्या निकल कर आ गया, एफिशिएंसी। इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 4, मतलब 4 यूनिट्स, मतलब वो एक दिन में 4 यूनिट बनाता है, तभी वो 60 दिनों में 240 बना पाता है। ए एक दिन में 4 बनाता है, तभी वो 60 दिनों में 240 बनाता है। तो बी जो है वो एक दिन में 2 बनाता है, तभी वो 120 दिनों में 240 बना पाता है। मतलब बी की एफिशिएंसी कम है, ए की एफिशिएंसी ज्यादा, वो सामने दिख रही है, बी एक दिन में 2 चीजें बना पाता है और ए एक दिन में 4 चीजें बना पाता है, तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा। अब करिए जी, आपको एफिशिएंसी निकल कर आगे, कह रहे दोनों मिलकर ऑन वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। अब जब दोनों मिलेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी भी मिल जाएगी, ए तो 4 ही बनाएगा, बी भी 2 बना देगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं। अगर दोनों एक दिन में 6 बना रहे हैं तो ये जो काम है वो कितने दिनों में खत्म करेंगे, 240 डिवाइडेड बाई 6, तो ये बेटा कितना आंसर आएगा, 40 दिन। अगर दोनों मिलकर एक साथ में काम करेंगे तो 40 दिनों में ये काम खत्म कर देंगे, 40 आपका करेक्ट आंसर, सिंपल है ये, ठीक है। थोड़ी सी लेंथी हो गई वीडियो आपकी, मैं नहीं चाह रहा था ये लेंथी जाए, लेंथी होने से फिर थोड़ा सा लगता है कि ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन 13 क्वेश्चंस थे बेटा, 13 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4638358 इज डिवाइडेड बाय 2, कह रहे हैं जब इसको डिवाइड करोगे 3 के साथ, 2 नहीं सॉरी 3 के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। इसका भी एक तरीका होता है कि आप सभी इंडिविजुअल्स को ऐड कर लो, ऐड कर लो आप, 6 4 10 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 और 5 कितना हो गया 26, 26। अब इसको डिवाइड करो 3 से, 3 8 24 होता है, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 2, समझ आ गया ये भी। अदरवाइज आप इसको डिवाइड यहां से भी कर, ऐसे भी डिवाइड कर सकते, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे करिए। तो ये आपका हो गया 13 क्वेश्चन कंप्लीट। 13 क्वेश्चन थे, थोड़ा तो बेटा टाइम लग रहा था, अगर मैं 2 मिनट भी एक क्वेश्चन को मानूं तो 26 मिनट वैसे भी लगने थे, तो थोड़ा टाइम तो लगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2 मिनट नहीं दिया, जब समझाना होता है तब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आए, कुछ चीजें बेटा लेंथी हैं, जो लेंथी है वो शॉर्ट तरीके से नहीं हो सकती। अब याद रहे, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इतना लंबा करवा दिया आपने, इतना लंबा, ऐसा नहीं है, आपको नहीं आता तभी आपको लगता है लंबा हो गया, लेकिन अगर आपको आता हो, जब आप अपने एंड पे उसको सॉल्व करोगे बेटा टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट करिए टाइम नहीं लगेगा आपको, आप अपने एंड पे सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे लगा हो, अच्छे से समझ नहीं आया, मुझे मेंशन कर देना कमेंट में, मैं अगली वीडियो में आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, सबसे पहले वही एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा, कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।